एक युवा पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर के साथ जिस तरह का काम किया गया है, बलात्कार किया गया, बलात्कार के बाद मर्डर किया गया, इसके हम लोग भर्त्सना करते हैं। पूरे देश के डॉक्टर हम लोग यूनाइटेड हैं। पूरे देश के डॉक्टर, कल एक मीटिंग हुई थी एक्शन कमेटी की, उसमें डिसीजन लिए हैं कि कल 6 बजे से परसों 6 बजे मॉर्निंग तक स्वास्थ्य सेवा ठप रहेगी। इसलिए हम लोग जब तक एजुकेशन चालू रखेंगे तब तक हम लोग मांग करेंगे। हम लोग चाहते हैं कि सेंट्रल एक्ट लागू हो, जो पैंडेमिक के समय में जो था प्रोविज़न था, उसको हम एंडेमिक सब दिन के लिए चाहते हैं, वही प्रोविज़न लागू हो। उसमें केवल 7 साल का सज़ा का प्रावधान था, 10 साल सज़ा का प्रावधान मानते हैं। तो हम लोग बैठे नहीं रहे, कहीं कहीं भूख हड़ताल किया जा रहा है, कहीं इमरजेंसी सेवा बाधित किया जा रहा है, लेकिन IMA की तरफ से हम लोग इमरजेंसी सेवा बाधित नहीं कर रहे हैं। OPD सेवा बंद रहेगा। जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं कोई भी काम नहीं करेंगे, जितने भी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल कोई काम नहीं करेंगे और हम लोग लड़ाई निकलेगा। देखिए, हम लोग जनहित में बंद करना नहीं चाहते हैं, इसलिए चाहते हैं कि हमारे इमरजेंसी सेवा लागू हो और IMA को लोग नहीं चाहते हैं। लेकिन इमोशनल है ना, जो लीड डॉक्टर काम कर रही है उसको आप बलात्कार करके उसको मर्डर कर रहे हैं, तो कोई काम कैसे करेगा? हम जा रहे हैं हॉस्पिटल को रास्ते मार दीजिएगा, कोई काम कैसे करेगा? नहीं चाहते हुए इमोशनली पूरे देश के डॉक्टर यूनाइटेड हो गया है, पूरे देश के डॉक्टर स्ट्राइक कर दिया है, जबकि दिल से कोई नहीं चाहता है कि हम गरीब का सेवा नहीं करें, जरूरत की सेवा नहीं करें। लेकिन सरकार ने तो सर CBI जांच के आदेश दे ही दिए हैं सर इसका। CBI आज सरकार के पास बहुत पावर है ना, आदेश दे दी, सेंट्रल एक्ट लागू कर देता है। सरकार चाहती तो पैंडेमिक के समय में जो प्रोविजन था पैंडेमिक सब के लिए कर देती, 10 साल का सजा का प्रावधान कर देती, तो सरकार कर सकती है, बिहार की सरकार भी कर सकती है। वायलेंस अगेंस्ट द डॉक्टर का यहाँ भी हम लोग गवर्नमेंट दिए हुए हैं, सब कुछ हो भी गया, कुछ काम हो नहीं रहा है। इसलिए गवर्नमेंट को इसमें सेंसिटिव होना पड़ेगा। नहीं यदि सेंसिटिव गवर्नमेंट होती है तो बात मुश्किल है। आप सोच लीजिए कि जो डॉक्टर दिन रात सेवा करता है, जो लेडी डॉक्टर रात में डिलीवरी कराती हैं, जान पर खेल के काम करती हैं, उनको आप बलात्कार करिएगा, मर्डर कर दीजिएगा, तो कैसे सेवा करेगा? हम लोग बहुत दुखी हैं कि हमारा जो समाज, हमारा गरीब जो है, गणित में हम लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जो परिस्थिति और स्थिति बन गया है, इसमें शासन प्रशासन सबसे यही आग्रह करते हैं कि CBI इंक्वायरी के अलावा गवर्नमेंट भी कुछ ऐसा स्टेप ले, जैसे कि उन लोग को क्रिमिनल को लगे कि इसमें अब अगले बार कुछ करेंगे तो हम फांसी की सजा दे सकते हैं। सर, कल 3 वर्ष सेवा आपकी बाधित रहेगी, तो बाधित के बाद भी अगर आप सरकार पूरी तरह से सरकार से संतुष्ट नहीं होते हैं तो आंदोलन आगे भी करेंगे सर? आंदोलन तो होगा। हमारा सेंट्रल IMA है, जो वहाँ से डायरेक्शन होगा उसको हम फॉलो करेंगे। अभी का डायरेक्शन है 17 तारीख को 6 बजे मॉर्निंग से 18 तक 6 बजे मॉर्निंग तक स्वास्थ्य सेवा बाधित होगा। हम लोग इसके बाद हम लोग इमरजेंसी मीटिंग करेंगे और उसमें जो होगा। थैंक यू सर। देखिए, देखा माननीय प्रधानमंत्री ने राष्ट्र ध्वज फहराते हुए कहा है कि जिसने ऐसा काम किया है उसको कठोरतम सजा मिलनी चाहिए। मतलब प्रधानमंत्री के संज्ञान में ये बात है कि कठोरतम कानून होगा तब तो कठोरतम सेवा उसको मिलेगी। इसलिए निश्चित तौर से हमारे स्वास्थ्य मंत्री केंद्रीय ने भी कहा है कि अब फिर से वो फाइल खोल दिया गया है, जो 2019 में खोला गया था, बना हुआ है ड्राफ्ट में, उसमें कुछ संशोधन चाहिए। हम लोग के साथ बैठ के सरकार बात करे, तो 1 मिनट का काम है ऑर्डिनेंस करना। केरला गवर्नमेंट ने 1 मिनट में एक ऑर्डिनेंस बना दिया जब वहाँ एक महिला डॉक्टर की हत्या हुई थी। तो ये बहुत सरकार के लिए कानून बनाने से किसी का अधिकार तो नहीं खत्म हो जाता है। आप अगर किसी को डॉक्टर को मार जैसी घटनाएं हो रही हैं रोज, तो उसमें अगर डॉक्टर की हत्या करते हैं उसके लिए कोई कानून है? डॉक्टर के मरने से केवल डॉक्टर का परिवार नहीं चिंतित होता है, उसके जितने भी पेशेंट्स हैं सबकी बात होती है। इसलिए ये जो है हम लोग का, ये बात सही कहा साजा जी ने कि ये प्रोटेक्टेड वार होने जा रहा है। अब हम लोगों का ये लड़ाई बड़ी लंबी खींचेगी। अगर ये सरकार नहीं करेगी, हम लोग वेट करेंगे, हम लोग धक्का देंगे, फिर इंतजार करेंगे, फिर धक्का देंगे, इंतजार करेंगे। स्ट्रगल टिल विक्ट्री, ये हम लोग का आर पार की लड़ाई होगी क्या सर इस बार? आर पार की लड़ाई होगी, आर पार की लड़ाई होगी, जैसा हमारे साजा जी ने कहा। आप लोग आग्रह है आपने एक बात बोली कि PM ने ये अनाउंस किया था
लाल किले से, तो क्या लग रहा है कि इसके पहले बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं, उस पर भी इस तरह का एक्शन लिया गया लेकिन कोई ठोस कानून नहीं बना, क्या लगता है इसके बाद तो कानून बन जाएगा क्या? इसके बाद इस तरह की घटनाएं रुक जाएंगी? बिल्कुल, प्रधानमंत्री का बोलना जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। इस तरह की घटना ड्यूटी आवर्स में लेडी डॉक्टर को बलात्कार का मर्डर करना हमको लगता है कि पहली घटना है। निर्भया कांड से भी ये इससे घटना देश में पूरे इतनी नृशंस घटना नहीं हुई होगी। अब कोई लेडी डॉक्टर कानूनी कार्रवाई समाज के सारे पुरुष वर्ग अभी साथ खड़े हैं, क्योंकि ये सिर्फ महिला की इतनी बड़ी दुर्घटना हिस्ट्री में कभी पहले नहीं हुआ है। डॉक्टर्स ड्यूटी आवर में जो 36 घंटे से काम कर रहा है, उसके साथ इतनी बर्बरता भरी मौत, तो इसके लिए हम सिर्फ मर्माहत ही नहीं है, क्षुब्ध हैं, बहुत दुखी हैं। हर समाज रो रहा है। हमें लग रहा है कि जितनी पीड़ा उसमें से ही हमारी हर महिला सहन करे, और ये महिला अपने वर्क प्लेस पे वो सिर्फ डॉक्टर नहीं हो सकती है, वो कहीं भी काम करती है। आज 50% महिला हमारे डिफरेंट सेक्टर्स में काम कर रही है। नाइट ड्यूटी अब एक आम बात हो गई है। उसमें एक महिला अब इतने त्याग करने के बाद काम कैसे कर सकेगी जब उसे सुरक्षा का आश्वासन नहीं मिलेगा? तो हम लोग इससे बहुत, और हमें पूरी उम्मीद है कि आम जनता, हमारे डॉक्टर्स वर्ग, जो नॉन डॉक्टर वर्ग वाले, सब मिलकर इस आवाज को उठाएंगे तो डॉक्टर्स की सुरक्षा और महिलाओं की सुरक्षा, इन दोनों मुद्दे पे सरकार जरूर कुछ कठोर कानून बनाएगी, अमल करेगी और महिलाओं को सुरक्षा दे सकेगी। अभी तो हम ये आशा रखते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। जैसा सर ने बताया कि यदि वो कदम नहीं उठाएंगे तो हम फिर आगे बढ़ेंगे, फिर भी नहीं फैसला होगा, हम फिर आगे बढ़ेंगे और अपनी मांग को जरूर रखेंगे जब तक कोई ठोस आंसर नहीं मिल जाता। मैंने बिल्कुल बोला, महिलाओं की सुरक्षा की बात है। डॉक्टर, हमारी महिलाएं हर क्षेत्र में काम करती हैं और भी जो भी महिला वहाँ पे काम करती है, वर्किंग है, उनकी सुरक्षा की भी बात आती है। तो उनके साथ पहले भी सारी घटनाएं हुई हैं, उस समय आवाज क्यों नहीं उठाई गई, अब क्यों उठ रही? हमेशा आवाज उठाई गई है। ये आवाज हम 2 साल से उठा रहे हैं। 2 साल से क्लिनिकल एक्ट को लागू किया जाए, लेकिन 2 साल से अभी तक कोई कानून लागू नहीं किया गया है। इसलिए सरकार को इस बार बाध्य होकर नहीं, ये कड़ी से कड़ी 40% हो गई है पूरे देश में। 40% महिलाएं काम कर रही है हेल्थ सेक्टर पर। आपको मालूम होना चाहिए कहीं भी अस्पताल में रात में ये लोग ड्यूटी करती हैं, इन लोगों के लिए अलग बाथरूम, चेंजिंग रूम या आराम करने का रूम नहीं है। आरजी कार्ड में डॉक्टर के लिए आराम करने की जगह नहीं थी, बाथरूम नहीं थी, कुछ अच्छे मेडिकल कॉलेज में नहीं है ये। तो हम लोगों ने बाध्य करना किया है सरकार को कि एनएमसी ऐसा सर्कुलर निकाले कि जब तक ये चीजें नहीं होगी नए मेडिकल कॉलेजों को मान्यता नहीं दी जाएगी। क्योंकि एक चीज देखना होगा ना, एक तरफ कानून भी है, दूसरी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसके मुताबिक होना चाहिए।